हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्रिय क्लास 11th के बच्चों के बारे में। उनकी कुछ मदद करने वाले हैं क्योंकि परीक्षाएं करीब आ रही हैं दोस्तों और बच्चे बहुत परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें। तो सोचा भैया भी थोड़ा सा योगदान दे दें आपकी परीक्षाओं में। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो 11th के लिए। भाई 11th वाले बच्चे मुझसे नाराज़ चल रहे थे कि भैया 12th की बना दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, 11th वालों की नहीं बनाई। ऐसा नहीं है, तुम दोनों ही मेरे को इक्वली इंपॉर्टेंट हो और इक्वली प्यार करते हो, दैट आई नो। तो चलो फिर आज डिस्कस करते हैं 11th क्लास वालों के लिए क्लास 11th के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद पेपर में आ सकते हैं। कोशिश करेंगे 11th के बच्चे कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं, इनमें से कोई मिस ना हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसी में से आएगा, बट इसमें से आ सकता है। अगर इनमें से कोई छोड़ दिया तो वो पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन एन एवरेज मैंने देखा है कि हाफ ईयरली में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10 आ रहा है मेजॉरिटी का, तो वही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, प्लस माइनस 1 चैप्टर तो चलता रहता है, कोई बात नहीं, फाइनल्स में दोबारा बता देंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इस तो एक काम पता है ना क्या करना है। एक तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके भैया को बता देना कैसा लगा भैया वीडियो, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो चलो भाई एक एक करके सारे चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहला चैप्टर फ्लैश हो रहा होगा वो कौन सा है? सेट्स। तो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी उठा लाओ और टिक करने शुरू कर दो, बिकॉज ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जिंदगी के लिए क्यों अच्छे हैं? मार्क्स आएंगे तो जिंदगी सवरेगी। चलो तो देखो, पहला चैप्टर नंबर 1 सेट्स, एक्सरसाइज 1.1 किस किस पर टिक लगाएंगे? सबसे पहले एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को टिक कर देंगे। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 पर टिक लगाएं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, देन 8th पार्ट, देन 9th पार्ट, ये 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक नज़र जरूर देंगे, इनको ट्राई कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट पर टिक लगाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन के 1st, 2nd एंड 5th पार्ट पर टिक लगाएंगे। ठीक है, देन 5th क्वेश्चन के 2nd और 6th पार्ट पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ गाइस, एक्सरसाइज 1.2 की, तो उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 7 है यार, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन पर स्टार लगे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 पर टिक करेंगे। क्वेश्चंस की बात करूँ अगर एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट और थर्ड क्वेश्चन का 3rd पार्ट और 4th पार्ट बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है, करके जाएंगे। बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए ये वाले क्वेश्चंस। बहुत मेहनत करके, कई घंटे लगाकर पूरी बुक एनालाइज करके 10 चैप्टर की, तब मैं आपके आगे वीडियो ला रहा हूं, तो यार प्लीज शेयर जरूर करना। एक्सरसाइज 1.3 की अगर मैं बात करूंगा इस, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 पर 2 टिक लगाएंगे बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 पर टिक लगाएंगे। फिर एक्सरसाइज पर आ जाता हूं, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, देन 6th पार्ट, इन पर टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट भी अच्छा है, उस पर टिक करेंगे गाइस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे किस पर टिक करना है? मूविंग फॉरवर्ड आगे टिक करना है क्वेश्चन नंबर 3 पर, देन क्वेश्चन नंबर 5 पर, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट, 4th पार्ट एंड 6th पार्ट, देन सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th एंड 8th। स्टार वालों को और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी इनसे भी ज्यादा है जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 1.4 गाइस। एक्सरसाइज 1.4 की अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3rd पार्ट पर टिक करेंगे, 5th पार्ट पर टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3rd पार्ट पर और 5th पार्ट पर टिक करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3rd पर टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6th के 3rd पार्ट एंड 6th पार्ट पर टिक करेंगे, एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 पर 2 टिक टिक टिक। चलो टिक टिक। वैसे टिक टिक से याद आया, टिकटॉक का क्या हाल हुआ भाई साहब? गायब, छू। मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज 1.5 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 22 अच्छा है बच्चों, करके जाना।
फिर एक्सरसाइज पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो दो टिक मारेंगे इन पर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज पेज नंबर 21 पर एक, जो मेरी बुक में पेज नंबर 21 है, आई डोंट नो कौन सा एडिशन है, कब मैंने 11th करी थी तब की रखी हुई है मेरे पास बुक, संभाल कर रखता हूँ यार मैं, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग भी संभाल के रखते हो, दैट आई नो। तो इस पर यार एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पर ना एक थर्ड पॉइंट गिवन है प्रूफ की फॉर्म में, तो उसका प्रूफ जरूर करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। वो 3NABC वाला है, NA यूनियन B यूनियन C वाला है आई थिंक, तो उसको ध्यान से करके जाना, बच्चे मिस कर देते हैं, आ सकता है टीचर पूछ लेते हैं। फिर एक्सरसाइज 1.6 की बात करूंगा तो एग्जाम्पल नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 7 पर टिक करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 27 और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया गाइस, मैंने इसमें सभी चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं। मैंने ये फैक्ट कंसीडर नहीं करा है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है और कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो जो टॉपिक्स हट भी गए हैं तो हटे हुए क्वेश्चंस की वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, और इनमें से जो क्वेश्चंस आपके सेशन के लिए कट हो रहे हैं आप उन पर क्रॉस लगा सकते हैं। ये वीडियो में मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यार क्या पता नेक्स्ट ईयर भी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कोरोना के हिसाब से वीडियो बना दी, चलो भैया नहीं बनाओ, तो इसलिए मैंने सब कुछ कवर करा है, ठीक है। आपके लिए जो रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है फॉर दिस एकेडमिक सेशन ड्यू टू कोरोना वायरस, वो लोग अकॉर्डिंगली कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं क्वेश्चंस, कट करने वाले क्वेश्चंस की वीडियो भी अवेलेबल है ऑलरेडी ऑन द चैनल। बात करूं एक्सरसाइज 1.6 की तो एग्जांपल 27 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 पर टिक करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस, भाई वैसे तो देखो मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जांपल इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें मैं कोई श्योरिटी नहीं लेता कि मिसलेनियस के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, मिसलेनियस में कभी कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है। स्टिल उन इंपॉर्टेंट में से कुछ और इंपॉर्टेंट जो मेरे को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने मार्क कर दिए हैं, बाकी एडवाइस यही है कि मिसलेनियस से छोड़कर कुछ मत जाना, ठीक है। तो मिसलेनियस में बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 30 पर टिक करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 31 पर टिक करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 32 पर टिक करेंगे, देन 34 पर, ठीक है, ये 4 एग्जांपल पर टिक करेंगे और स्टार वालों पर डबल टिक करना है, आपको पता ही है। मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 पर टिक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, इनमें से एक भी क्वेश्चन स्किप कर नहीं जाएंगे बच्चा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में ये सब था। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है। बात करूं अगर मैं इसमें क्वेश्चंस की तो एक्सरसाइज 2.1 में अगर मैं पहले बात करूं तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स में बात करूं एक्सरसाइज 2.1 के तो एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 2.1, इन एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, देन 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 टिक लगा देना क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। तो चलो मूविंग फॉरवर्ड गाइज, इस एक्सरसाइज में इतना ही। एक्सरसाइज 2.2 की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 2.2 में जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट आपके वो हैं एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 9। अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, करके जरूर जाना, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 9। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 9 इन पर टिक कर लेना, ठीक है, ध्यान रहने चाहिए, ये क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15, ये 3 एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और 5th पार्ट आर इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग। अच्छा हाँ, ये बीच में रह गया, ये भी देख लो भाई, ये एक्सरसाइजेस में गिवन नहीं है, ना तो ये चीज़ कहीं एक्सरसाइज में गिवन है ना एग्जाम्पल में गिवन है, पर टीचर्स दबा के पूछते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो मैंने कहा चलो मेंशन करा देते हैं भाई। डोमेन, रेंज और ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से हुए?
जब मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाया था क्लास 11th को, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाकर दोबारा चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शंस, जिसमें क्या क्या फंक्शंस थे, पॉलिनोमियल फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था, देन सिग्नम फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे, और कौन सा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, और भी कुछ फंक्शंस थे। तो उनकी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी, जिसमें हमने उनकी डोमेन सीखी थी कैसे आई, रेंज कैसे आई, और उनका ग्राफ कैसे आता है और कैसे बनता है वो सीखा था हमने। तो भाई वो चीज़ें टीचर्स हर दूसरे साल पूछते रहते हैं, वैसे रिपीटेटिव भी पूछते हैं, तो आपको वो चीज़ मिस नहीं करनी है। जिन बच्चों को एनसीईआरटी में वो पोर्शन ना मिले, नो इश्यूज, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, वहां पर मैंने फंक्शंस के नेम से, ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से ही एक वीडियो बना रखा है, लॉगरिथमिक के नाम से ही वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियोस भाई जाकर जरूर देखना। उन वीडियोस में से कुछ भी किसी भी पॉइंट पर पूछा जा सकता है, वो वीडियोस एक बार दोबारा रिकंसीडर करना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज, अगर मिसलेनियस के एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल नंबर 19 पर डबल टिक, 20 और 22 बहुत अच्छे से करने हैं। क्वेश्चंस पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बोला ही था मिसलेनियस में कुछ छोड़ना नहीं होता भाई। जहां कुछ लगा मेरे को कि इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो मैंने मार्क करा दिया, नहीं तो मैंने फिर लाइन लगा दी क्वेश्चंस की। क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, करके जाने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज अ गुड चैप्टर और काफ़ी क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन है मुझको इसमें से। एक्सरसाइज नंबर 3.1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जल्दी जल्दी इस वीडियो खत्म करते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी, 10 चैप्टर तक करते हैं, अभी 3rd पर आए हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ध्यान से करेंगे। एक्सरसाइज में आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1st का 2nd पार्ट, देन 3rd क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 एक टिक कर लो और क्वेश्चन नंबर 10 पर टिक लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 17 पर टिक करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पर टिक करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पर। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर डबल टिक, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 20, 22, 24 एंड 25 इन पर आप लोग टिक करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 पर बढ़ेंगे तो हमें जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, एग्जाम्पल नंबर 23 एंड एग्जाम्पल नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 पर सबको टिक लगाना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मिसलेनियस, देखो भाई निमट गया ये भी चैप्टर। मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 28 और एग्जाम्पल नंबर 29 आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, बिकॉज मिसलेनियस तो पूरी इंपॉर्टेंट होती है, स्टिल एग्जाम्पल नंबर 28 और एग्जाम्पल नंबर 29 के कुछ नंबर फालतू हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार ध्यान से देखकर जरूर जाना, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी समाप्त होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत टुच्चा चैप्टर है, वैसे तो इसमें कुछ होता नहीं है इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, सब एक जैसे क्वेश्चंस, वही लकीर बीटते रहते हैं कि फॉर्मूला की, बट डोंट वरी, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ढूंढ निकाले हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 7 ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे मार्क कराने के लिए मिला, भाई पूरी एक्सरसाइज कर लेना, सब एक जैसा है, कुछ ना हार्ड है, ना कुछ इजी है, ना कुछ इंपॉर्टेंट है, ना कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 6 आपको मार्क करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस मार्क करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये 4 क्वेश्चंस पर भी टिक करेंगे। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे तो एक्सरसाइज 5.2 में एग्जाम्पल नंबर 8 आपको मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 8, इन 4 क्वेश्चंस पर भी टिक करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। एक्सरसाइज 5.3 की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 5.3 में 3 क्वेश्चंस हैं जो मुझको रिलेटिवली इंपॉर्टेंट लगे, जो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान से करके जाना, पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाफ ईयरलीज आ रहे हैं भाई, ध्यान से कर लो। अब यहां पर अगर वीडियो स्किप मत कर देना, नुकसान आपका होगा। आगे कुछ 5 चैप्टर रहते हैं अभी, ठीक है, बियर विद मी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस। मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर मैं दोबारा बात करूं, फिर से आ गई मिसलेनियस यार, तो पूरी मिसलेनियस इंपॉर्टेंट होती है, वही गाना गा दिया। लेकिन स्टिल एग्जांपल नंबर 16 पर एक टिक लगा दो हमारे नाम का, ठीक है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन सभी पर भी आप टिक करेंगे, पॉज करके भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये तो बेसिक चैप्टर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टिल आप चैप्टर नंबर 6 से कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लो जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक्सरसाइज 6.1 की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 4, 7 एंड 8 आर इंपॉर्टेंट। तो इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर जाएंगे। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम सारे इंपॉर्टेंट है, तो वो इनमें मैंने कवर कर लिए हैं। फिर एक्सरसाइज पर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक लेकर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ध्यान से करना वर्ड प्रॉब्लम्स को, होता कुछ नहीं है वर्ड प्रॉब्लम्स में, बट इंग्लिश टू मैथ बस मॉडलिंग करनी होती है, जो सीख गया वो खेल गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में 2 क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पर टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस 6.3 पर। 6.3 में एग्जांपल नंबर 12 पर टिक करेंगे, और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 पर टिक करेंगे। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो मिसलेनियस में एग्जांपल नंबर 17 और एग्जांपल नंबर 20 पर टिक करेंगे। एग्जांपल नंबर 20 पर स्टार लगा देना, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पर आऊं तो क्वेश्चन नंबर 2, 5th, 6th, 9th, देन 10th, देन 12th एंड देन 13th, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी छोड़कर नहीं जाओगे। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे 6 चैप्टर फाइनली खत्म हो गए, जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। नहीं करे हो तो दोबारा देख लेना, वीडियो कहीं जा नहीं रहा है। वैसे सलाह यही है कि साथ साथ कर लो, मुझे पता है तुम सब आलसी हो, बाद में करोगे नहीं, तो साथ साथ कर लो, बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बेसिकली काउंटिंग का खेल है सारा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट एक्सरसाइज पर बात करें तो एग्जांपल नंबर 2 और 4 अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देन फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से करने हैं। ओके, नेक्स्ट 7.2 की बात करूं तो सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो मुझको अच्छा लगा, ठीक है। स्टिल करने तो सारे ही हैं, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। 7.3 भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट, टिक कर दो। 11 पर टिक कर दो, एग्जाम्पल 14 पर टिक कर दो, 15 और 16, 9, 11, 14, 15, 16 इन सभी एग्जाम्पल्स पर टिक करेंगे। फिर 7.3 एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 पर टिक करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस? 4, 5, 8, 9, 10, 11। ओके, मूविंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज 7.4। तो भाई 7.4 की रेस्पेक्ट में पेज नंबर 151 ऑफ एनसीईआरटी पर एक प्रूफ गिवन है, ना तो वो एक्सरसाइज में है ना एग्जाम्पल में, अलग से थ्योरी में प्रूफ गिवन है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1 सीआर का, ये पेपर में आता रहता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, एनसीईआरटी में ही स्टार बना लो बड़े बड़े, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में भूल जाओगे तुम लोग और फिर पेपर में आ जाएगा, फिर कहोगे हाँ। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.4 की बात करूं तो एग्जांपल्स में 18 और 19 पर टिक करना है, और डेडिकेटेडली अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9 पर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट मिसलेनियस आ गई दोबारा से, मिसलेनियस पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मिसलेनियस में एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 22, 23 और 24 पर टिक करेंगे विद अनदर एक्स्ट्रा टिक ऑन 23 एंड 24। ये ज्यादा पूछे जाते हैं 23 और 24, इन पर 2 टिक लगाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 पर टिक करेंगे। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी गाइस, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। अगर मैं सेशन 2020-2021 की बात करूं तो बाइनोमियल थ्योरम इज नॉट इन योर सिलेबस ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। 30% सिलेबस जो डिक्रीज हुआ था तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस पर जस्ट मैं स्क्रीन रिवॉल्व कर रहा हूं। जिनको मार्क करना है कर सकते हैं, देख लो। स्लोली मूव कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके मार्क कर लो। लो जी, रुक भी गए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5, चलो बस हो गया, कर लेना मार्क। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। सीक्वेंसेस एंड सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आएंगे भी आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 और 10 से, तो ढंग से मार्क करना है इनमें। 9.1 की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 3 पर टिक करना है और क्वेश्चन नंबर 14 पर टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 की, तो उसमें जो 2 एग्जाम्पल्स अच्छे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। इन 2 एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में थर्ड क्वेश्चन पर टिक करेंगे, देन 10th 11th 12th 13th 15th 16th 17th देन 18th एंड दैट्स ऑल। 9.2 में 3 10 11 12 13 15 16 17 18, भाई ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैंने आपको बोला ही है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढे हैं, फिर भी कुछ तो मार्क करा ही रहा हूँ, चलो, वरना मेरा बस चले कह दूँ पूरा चैप्टर ढंग से करो, बट स्टिल इंपॉर्टेंट के नाम पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दिए, तो इनको ढंग से करना। एक्सरसाइज 9.3 पर बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 14 15 16 और 18 पर टिक करेंगे और 15 पर 2 टिक लगा लेना या फिर एक स्टार एक्स्ट्रा लगा लेना, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अच्छा है और 22 to 32 जितने ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। किसी साल में टीचर कोई देता है, किसी साल में कोई देता है, पर इनमें से देता जरूर है, तो इसको ढंग से करना, ओके। नेक्स्ट 9.4 एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, तो इसमें एग्जांपल्स में तो देखो मैंने ऐसा मेरे को नहीं लगा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने मार्क नहीं कराया। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 5 9 और 10 ये 4 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको ढंग से करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करूं तो मिसलेनियस में तो देखो भर के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में 21 22 नहीं, एग्जाम्पल 21 23 और 24 हैं जो इंपॉर्टेंट है, 24 पर स्टार लगा लेंगे। और एक्सरसाइज में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1st देन 7th देन 10th, अब देखो कैसी लाइन लगती है, देन 12th देन 13th देन 14th देन 16th देन 17th देन 18th देन 19th देन 21 का सेकेंड पार्ट, देन 23 देन 24 देन 25 देन 26 to 32, यानी कि कुल मिला के बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस मत छोड़ो भाई, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ढंग से करो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइंस। लास्ट चैप्टर है हमारा इस वीडियो को गाइस, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की बात करूं तो एक्सरसाइज 10.1 यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स आपको मार्क करने हैं वो है फर्स्ट का डी पार्ट, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल। आई रिपीट, फर्स्ट का डी पार्ट, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल। फिर क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एक्सरसाइज का, देन 7th देन 11th देन 13th और देन 14th, ये हैं अच्छे क्वेश्चंस, इन पर एक टिक लगा लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज पर मूव करेंगे तो एग्जांपल नंबर 6 और 12 पर आपको टिक करना है। देन 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8 9 देन 10 to 18 सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और 20 पर टिक करेंगे, ओके। 10.3 पर आएंगे तो एग्जांपल्स जो अच्छे हैं इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल नंबर 14 एंड 17। और एक्सरसाइज में बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 3 पर टिक करेंगे, 5 पर टिक करेंगे, 7 पर टिक करेंगे एंड देन 12 to 16 पर टिक करेंगे एंड लास्टली 18th पर टिक करेंगे। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला ही था इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है और 10 है इनसे खूब क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और अच्छे चैप्टर्स हैं, तो इसको भाई कुछ मत छोड़ो। वैसे तो बेस्ट रेफरेंस, स्टिल इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना, इनमें से तो पक्का आएगा एक आधा, ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं। लास्ट मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो मिसलेनियस में जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है वो है 20 to 25, सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। वैसे तो देखो मिसलेनियस पर ही स्टार लगा दिया मैंने, इसका मतलब मिसलेनियस से पक्का 110% क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। स्टिल अगर छोड़ने का प्लान है, टाइम नहीं बचा या कुछ भी सीन है, तो एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन हैं ये तो कर ही जाना, इनमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। तो एग्जाम्पल नंबर 20 to 25 सारे करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देन 5th देन 7th और 12th इंपॉर्टेंट है, 13th भी इंपॉर्टेंट है,
15th भी इंपॉर्टेंट है, 16th भी इंपॉर्टेंट है, 17th भी, और 20 to 24 ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स तो देख ही रहे हो आप, खतरनाक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।